Hello and welcome to Find Your Mojo, a special initiative by ICICIdirect.com to help you achieve financial independence. जब हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। उसमें एक्सपेंसेस हैं, आपकी सेविंग्स हैं, सेविंग को आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं, एंड इट एंड अप राइट टिल योर रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट एक बहुत ही अहम मुद्दा है, एक अहम एस्पेक्ट है जहां तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात है। तो उस लिहाज से देखा जाए हर वर्ग के आदमी के लिए जो रिटायरमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए, इस पर एक और गाइडेंस लेने के लिए हमारे साथ ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर पंकज मटपाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्त देने के लिए। प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। सबसे पहले सर, आज हम जिस इन्वेस्टर क्लास की या तो फिर जिस एक वर्ग की बात हम करने जा रहे हैं वो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो सरकारी मुलाजिम है, जो सरकारी नौकरी करता है। उसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग आप पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी आदमी के लिए, किसी भी क्लास का आदमी हो। लेकिन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसके लिए थंब रूल क्या होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू रिटायरमेंट प्लानिंग? नहीं, बिल्कुल। देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग सबके लिए जरूरी है, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मेरे हिसाब से उनकी जॉब सिक्योर होती है, सैलरी फिक्स होती है। तो कम से कम एक बात अच्छी है कि यहाँ पर आपके पास ज्यादा स्कोप है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा ग्रो करा सकते हैं। हालांकि देखा ये गया है अक्सर कि जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, अगेन मतलब ट्रेडिशनल प्लान्स में इन्वेस्टमेंट तो हमारे इंडिया में किया ही जाता है, और गवर्नमेंट सर्वेंट्स की बात करूं तो अक्सर वो लोग भी ज्यादा करके अपना इन्वेस्टमेंट ट्रेडिशनल प्लान्स में करते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि उन्हें ज्यादा अपने पैसे को ग्रो कराना चाहिए ताकि वो और ज्यादा उसको एंजॉय कर सके। जॉब सेफ है, सैलरी टाइम पे आती है, रिटायरमेंट की भी चिंता बहुत ज्यादा नहीं होती है। हालांकि अब तो गवर्नमेंट ने जो पहले पेंशन थी, ओल्ड पेंशन सिस्टम को चेंज करके अब नेशनल पेंशन सिस्टम कर दिया है, एनपीएस, तो जहां पर आपकी पेंशन जो है वो आपके जो इन्वेस्टमेंट है, पेंशन में कंट्रीब्यूशन है, उसके बेस पे होता है। तो यहाँ थोड़ी सी आपको रिटायरमेंट की भी चिंता करनी होगी, पर फिर भी ये एक ऐसा वर्ग है जिनके लिए थोड़ा सा मतलब पैसे की प्लानिंग करना इजी होता है। ओके सर, लाइटर नोट पे अगर मैं पूछ सकूं, क्या एक सैलरीड नॉर्मल आदमी जो है जिसके पास पेंशन का स्कोप नहीं है, जिस तरह की सुविधा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पास होती है, तो क्या इनको सेविंग्स की चिंता थोड़ी कम रहती है? नहीं, चिंता तो पूरी रहनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब फिक्स सैलरी की बात होती है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि सैलरी फिक्स तो फिक्स ही है ना, फिर तो उसके ऊपर आपको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए कि मैं सेकंड इनकम जनरेट करूं। हमेशा बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, गवर्नमेंट जॉब हो, कॉर्पोरेट जॉब हो या फिर आपका खुद का बिजनेस हो, आपको एक पैरेलल इनकम करने के लिए, कुछ पैरेलल इनकम तैयार करने के लिए कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि अगर किसी भी वजह से या फिर मैं कहूँ चलो आप गवर्नमेंट सर्विस में है, आपकी सैलरी आती रहेगी, लेकिन आपके शौक है उनको पूरा करने के लिए कहीं से इनकम और भी एक्स्ट्रा आए। मैं 2 नंबर की कमाई की बात नहीं कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब और सेकंड इनकम की बात आती है तो फिर एक हमेशा बात होती है सेकंड इनकम मतलब 2 नंबर की कमाई, को उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सही तरीके से भी सेकंड इनकम जनरेट की जा सकती है, उस पर हम बात करना चाहेंगे। ओके सर, हम सैलरीड क्लास के लिए बहुत ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर हम बात करें, जो सरकारी नौकरी करने वाला एक आदमी है, क्या उसके लिए जो निवेश का स्टाइल है, जो सेविंग्स तो आपने कर ली, ठीक है, क्या जो निवेश की जो कुछ गाइडलाइंस हैं या तो फिर निवेश के जो नियम हैं, इनके लिए अलग होते हैं सैलरीड लोगों के मुकाबले? देखिए, अगर आप बात करें सीसीएस रूल की, सो वहां पर थोड़ा सा ये है कि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। तो बाकी मैं जनरल बात करूं कि आपको वेल्थ एक्यूमुलेट करनी है तो सेम है, आपको भी डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट करना है, इन्फ्लेशन को बीट करना है और एक वक्त तक अच्छा खासा पैसा इकट्ठा करना है, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस रहे कि आप उस पैसे से आप और ज्यादा एंजॉय कर सकते हो इन एडिशन टू द सैलरी व्हाट यू गेट। बट जैसे मैंने बोला कि सीसीएस रूल की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एक रूल है कि आप इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अपने आसानी है। आसानी इसके लिए है कि आपको पता है कि फिक्स सैलरी मिलने वाली, इतनी सैलरी है, टाइम से आएगी और जॉब भी सिक्योर है, तो आपको थोड़ा सा और अच्छा प्लानिंग करनी चाहिए। आपको
इक्विटी में इन्वेस्टमेंट जो हमेशा बोलता रहता हूँ, आपके लिए और भी आसान है। आपको पता है कि हर महीने कितना पैसा बचा सकते हैं, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी इस पैसे की अभी फिलहाल। लेकिन देखिए, चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट हो, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, बच्चों की शादी है, एजुकेशन है, रिटायरमेंट है, सब चीजें होनी ही है। तो ये जरूरी है कि रिटायरमेंट की बात करूं कि पेंशन मिलेगी। चलिए मैं बात करता हूं कि ओल्ड एम्प्लॉयज की जिनकी पेंशन फिक्स है। अब तो क्योंकि 1 अप्रैल 2004 के बाद जिन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, उनके लिए भी गारंटीड जो ओल्ड पेंशन सिस्टम था वो अब नहीं है। तो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन है। तो ऐसे में आपके लिए भी जरूरी है कि आप अच्छा खासा पैसा पैरेलली और जमा करें ताकि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हो। पेंशन की इनकम से जो लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, उसके मुकाबले यदि आपके पास और पैसा होगा तो आप लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। पेंशन आपके लिए सिर्फ ये कर सकती है कि सर्वाइवल का काम करेगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की, अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की। तो ऐसे में जरूरी है सरकारी एम्प्लॉयज के लिए भी, सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी, कि आप अलग से तरीके से इन्वेस्टमेंट करके और लाइफ को एंजॉय कर सकें। सर, क्योंकि पेंशन की एक इनके पास एक एडवांटेज रहता है, भले ही एनपीएस के थ्रू करते हैं, अपना ही पैसा आप जितना कंट्रीब्यूट करते हैं आपको पेंशन मिलती है। जब हम फिक्स्ड इनकम की बात करते हैं और इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी में रिटर्न्स मिलने की जो गुंजाइश है वो कहीं ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फिक्स्ड इनकम की अगर हम बात करें। तो क्या इस एसेट क्लास में ये जो वर्ग है, जो सरकारी नौकरी वाले लोग हैं, क्या ये इक्विटी में कितना परसेंटेज ऑफ देयर सेविंग्स इक्विटी में निवेश कर सकते हैं एज कम्पेयर टू फिक्स्ड इनकम, क्योंकि इनके पास एक पेंशन का बेनिफिट या तो फिर एक एडवांटेज हमेशा मौजूद रहता है? बिल्कुल, अगर आपके पास पेंशन का बेनिफिट है तो मैं बोलता हूं कि उसके बाद भी लाइफ को अपनी तरह से एंजॉय करने के लिए आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। और आप बताइए मुझे कि रिस्क ज्यादा किसको है, जिसको ये पता नहीं है कि उसकी जॉब कितनी सिक्योर है, या फिर कभी कभी मतलब आपने देखा है कि ले ऑफ वगैरह होते हैं लोगों के साथ में, तो दिक्कत हो जाती है। और आपकी जॉब सेफ है, आपको पता है कि सैलरी फिक्स है, तो यहाँ तो रिस्क और भी आसानी से लिया जा सकता है। रिस्क की जब बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ मार्केट के उतार चढ़ाव की। तो इक्विटी में हमेशा बोला था रिस्क है। रिस्क क्या है? रिस्क इतना ही है ना कि मार्केट ऊपर नीचे होता है, और ऐसे में आपको चाहिए समय। मार्केट नीचे आएगा, आप वहां पर इन्वेस्टेड रहोगे, मार्केट वापस ऊपर भी जाएगा, ये बात तय है। अगर आपने अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो लंबी अवधि में वो आपको रिटर्न देकर जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म हमने देखा है कि मार्केट ऊपर नीचे होता है, तो ऐसे लोग लिए और भी आसान है। अब रहा कि कितना परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो दे शुड इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स, तो इसका कोई फिक्स थंब रूल नहीं है। हालांकि एज के हिसाब से लोग हमेशा बोलते हैं कि 100 माइनस योर एज शुड बी योर कंट्रीब्यूशन इन इक्विटी, बट मैं इसको और सिंपल तरीके से बोलूंगा कि आपकी जरूरत के हिसाब से आपको करना चाहिए। जितना आपको पता है कि मुझे खर्चे के लिए पैसा लगता है वो आपको खर्च करना है। फिर आपको पता है कि मुझे 2-3 साल में पैसे की जरूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म में, उसमें मुझे रिस्क नहीं लेना है, आप बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट जिनको हम बोलते हैं, जहां पर गारंटीड रिटर्न है, वहां पर कीजिए। लेकिन आपको विदेश घूमने जाना है, आप रिटायरमेंट आप बात कर रहे हैं कि पेंशन फिक्स है, विदेश घूमने जाना है, रिटायरमेंट के बाद में आपको वर्ल्ड टूर पे जाना है, आपके बच्चे उस वक्त, अक्सर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स की बात करूं कि बच्चे उस वक्त दूसरी कंट्री में रह रहे होते हैं, तो उस वक्त आपको उनसे मिलने जाना है, आपको घूमने जाना है, वर्ल्ड टूर पे जाना है। उसके लिए खाली पेंशन से काम नहीं चलेगा, आपको अलग से पैसा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए करना पड़ेगा। पेंशन नहीं, रिटायरमेंट के बाद लाइफ एंजॉय करने के लिए आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी ही होगी। तो ऐसे में आप देखिए अपनी इनकम का अगेन, अगर आप 30-40% सेव कर रहे हैं, या मान लीजिए आप 1 लाख में से 25,000 रुपया, आप 30,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 30,000 रुपये में से ध्यान दीजिए कि उसका 50-60% आपका इक्विटी में कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, स्पेशली यंग एज। जब रिटायरमेंट के पास पहुंच जाएंगे उस वक्त आप थोड़ा कम कर सकते हैं उसको, पर शुरुआती दौर में तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 50-60% या थोड़ा उससे ज्यादा इक्विटी में एलोकेट करें। चलिए ठीक है, आज हमने जो एक गोल्डन रूल सीखा है वो ये है कि भले ही आप एक सरकारी मुलाजिम क्यों ना हो, सरकारी नौकरी आपके पास हो, आपके पास पेंशन की भी सुविधा हो, तब भी आपको अपने खर्चे कर्टेल करने हैं, सेविंग्स करनी है, सेविंग्स को अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करना है। अच्छी बात ये है कि आप इक्विटी में ज्यादा निवेश कर सकते हैं, और उसके लिए जो थंब रूल हमें पंकज जी ने बताया वो ये है कि 100 माइनस योर एज, ये आपका जो डिफरेंस आता है उतना परसेंटेज आप अपनी सेविंग्स का इक्विटी के अंदर निवेश कर सकते हैं। और अब आप यंग हैं उस समय ज्यादा, और जैसे जैसे रिटायरमेंट के पास पहुंचते जा रहे हैं
तब आपका जो इक्विटी में एलोकेशन है थोड़ा आप कम करते हुए चल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको अच्छे तरीके से मैनेज तो करना ही है अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना चाहते हैं। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद, गुड टू हैव यू शो एज ऑलवेज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपकी क्वेरीज हैं, डू लॉग इन ऑन ICICIdirect.com। थैंक यू।